हिंदी व्याकरण के टॉपिक तत्सम और तद्भव को पहचानने का ट्रिक। कैसे पहचानेंगे इस तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, इसका हम ट्रिक लेकर आए हैं। अब लगभग 2 सेकंड या इससे भी कम समय में आप इस वीडियो को देखने के बाद पहचान सकते हैं कि कौन तत्सम है, कौन सा शब्द और कौन सा शब्द क्या है तद्भव है। तो चलिए हम उसका ट्रिक बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक करनी है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। लाइक करने के बाद अपना फ्रेंड के पास एक बार शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं कि ये तत्सम और तद्भव को याद करने का ट्रिक क्या है। लगभग हम 4 नियम बताएंगे। अगर आप इस नियम को ध्यान में रखते हैं, इस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम में आपका तत्सम और तद्भव से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रिक लाए हुए है, इसका देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं, लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए देखते हैं कि किसे कहते हैं। पहले ये क्या होता है तत्सम और तद्भव, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए तत्सम जो शब्द होता है कि तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम क्या बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् और सम से मिलकर क्या बना है, तत्सम बना है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। ज्यों का त्यों इसका अर्थ होता है जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, इसमें ध्वनि परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। और तद्भव में क्या आता है कि समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी जो तत्सम शब्द था उसको हम बोलने में जो दिक्कत हो रही थी उसको हम तद्भव बना दिए, यानी कुछ चेंजेस कर दिए, वो आपका हो गया तद्भव। और चलिए इसको आप पहचानेंगे कैसे, ट्रिक क्या है तो बताते हैं हमको। नियम 1 में क्या याद रखना है, नियम 1 में याद रखना है कि जहाँ भी र आए वो तत्सम होगा। और तद्भव में क्या होगा, ये जो र होता है इसमें न हो जाता है, सिर्फ र को क्या चेंज करके हम न, इसको अब आज के बात में जनरेशन में बोलते हैं। तो नियम 1 में क्या था कि जहाँ भी र आए तो वह होगा आपका तत्सम। और इसमें क्या है, और र को हम न में चेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका तद्भव हो जाएगा। देखिए ये आपका है ऊ और लास्ट में क्या है ऊन हो गया। तो इसको देखिए न है तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा आपको शब्द, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है तत्सम। ये फिर कर्ण दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी न है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया तत्सम। इसमें भी देखिए कृष्ण में भी न है, र है लास्ट में, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका तत्सम हो गया। त्रिगुण इसमें भी लगा हुआ है र, इसमें भी र लगा हुआ है, ये सब आपका हो जाता है तत्सम। और तद्भव कौन होगा, देखिए ये जो यहाँ पर र लिखा हुआ है इसको हम न में कन्वर्ट कर देंगे, चेंजेस कर देंगे न में, तो आपका हो जाएगा ऊन, और ये शब्द आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा तद्भव। और देखिए यहाँ पर कर्ण है तो लास्ट में र लगा हुआ है, जिसमें आप कान कन्वर्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, तद्भव हो जाएगा। वैसी प्रकार से किशन शब्द जो है आपका हो जाएगा तद्भव, तिगुना भी तद्भव हो जाएगा, तिनका भी तद्भव शब्द हो जाएगा। ये था आपका, ये हुआ था आपका नियम 1। ये अब नियम 1 में था। अब देखते हैं कि नियम 2 में क्या कहा जा रहा है। इसी आपका नियम को सिर्फ ध्यान में रखिएगा, आपको सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा। और चलिए हम देखते हैं कि नियम 2 में क्या है। नियम 2 में जो है आपका कि अगर किसी शब्द में छ, त्र, ज्ञ, स्र है तो वह तत्सम होगा। शब्दों में ये वर्ण बदल जाएंगे, शब्दों में क्या करेंगे, ये सब वर्ण बदल जाएंगे। अगर किसी भी शब्द में आपको छ, त्र, ज्ञ और स्र है तो यह तत्सम होगा। शब्दों में ये वर्ण बदल जाएंगे। छ को क्या कन्वर्ट हो जाएगा, छ बदल जाएगा आपका ख में, क्या रहेगा, छ रहेगा तो वो होगा तत्सम, लेकिन आपको ये ख इसमें चेंज हो गया तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका तद्भव हो गया। इसी प्रकार से त्र है, त्र आपको जब त्र है तो ये आपका तत्सम है, लेकिन आपका जब इसमें त बदल गया त में तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका तद्भव हो गया। और आपका जैसे ज्ञ है तो यह हम ज में भी बदल सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। और जिस प्रकार स्र है तो इसको हम स्व में बदलेंगे तो आपका तद्भव, ये आपका तत्सम हो जाएगा। और इसको नहीं समझ में आया चलिए इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं कि उदाहरण में क्या है। चलिए इसको हम आपको क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम उदाहरण में जो है आपका देखिए इस प्रकार से कुछ शब्द हम लाए हुए हैं जो आपको पसंद। देखिए अंगरक्षक हमने क्या बताया था, अगर अंगरक्षक इसमें दिया हुआ है, अगर इसमें आपका छ रहेगा तो हम ख में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अंगरक्षक हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया आपका तत्सम, ये आपका तत्सम आपका हो जा रहा है, ये आपका तत्सम हो गया। लेकिन आपको देखिए अंग रखा, इसमें अंग रखा है यानी छ जो है इसमें ख में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तद्भव, ये आपका तद्भव हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं जो चेंजेस होते रहते हैं। देखिए इसी प्रकार से इधर जो शब्द है, इधर वाला शब्द ये आपका है तत्सम और इधर वाला शब्द का तद्भव है। देखिए जैसे आपका क्षीर है, छ है, इसमें आप छ में क्या कर सकते हैं, पिछले बताया था, देखते हैं। देखिए छ में क्या बोले थे, जो छ होगा वो ख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, जो छ है वो ख में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर भी 6 है तो क्षेत्र, तो आपका 6 हो जाएगा ख में कन्वर्ट और हो जाएगा खेत। इसमें बताए थे
तो इस बार का जो अक्षी है तो अक्षी चेंज होकर आपका आँख में बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, और ये आपका हो जाएगा तत्सम, यानी वो वाला हो जाएगा आपका क्या, ये वाला हो जाएगा आपका तबदव। इसी प्रकार से अश्रु है तो आपका आंसू बन जाएगा, अक्षोट है ये आपका अखरोट हो जाएगा, गोत्र है तब आपका गोत हो जाएगा, अज्ञान है तब आपका अनजान हो जाएगा, चरित्र है तो चरित हो जाएगा। ये आपका हो गया तत्सम। इधर वाला साइड का जो शब्द है वो है आपका तत्सम, और उधर वाला जो साइड शब्द का है ये आपका क्या है, ये आपका है तबदव। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पहचान सकते हैं ये नियम को। अब चलिए हम अगला नियम क्या है, अगला नियम को हम देखते हैं। अगला जो आपका नियम है आपका नियम नंबर 3 है। 3 नियम है, इसमें क्या करना है आपको कि अगर किसी शब्द में चंद्रबिंदु हो तो वह तबदव होगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि किसी भी शब्द में अगर चंद्रबिंदु यानी इस प्रकार का बिंदु हो तो क्या करना है, वो आपका हो जाएगा तबदव, वह तबदव हो जाएगा। बाकी जब जो शब्द होगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। देखिए, और ये ऊंचा है, देखिए इसमें चंद्रबिंदु है, ऊंचा है, ये आपका सिंपल से बात है, आपका तबदव होगा, पहचान लिए। और एक कुंवर देखिए, इसमें भी आपका चंद्रबिंदु है, यानी सभी शब्द है, गेहूँ, दांत, पूंछ, सांप, हंसी, ये सभी शब्द में आपका क्या है, चंद्रबिंदु है तो आपका तबदव हो जाएगा। बाकी जो शब्द है, देखिए ऊंचा है तो इसको ऊंच हो गया, और ऊंच जो हो गया ये आपका हो जाएगा क्या, तत्सम, ये आपका तत्सम हो गया। और कुंवर से बदल गया कुमार, कुमार में आपका हो गया, ये भी आपका तत्सम हो गया, ये भी आपका तत्सम हो गया। और अब गेहूँ से बदल गया गोधू में, दांत से बन गया दंत, पूंछ से बन गया पूंछ, और सांप से बन गया सर्प, और इस प्रकार से बन गया। और हाँसी से बन गया हाँस। ये सब शब्द होगा, इधर जो शब्द होगा वो आपका हो जाएगा क्या, तबदव, ये आपका तबदव हो गया, और इधर शब्द आपका तत्सम हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए। और चलते हैं अगला जो नियम है, अगला नियम का इसी नियम को आप ध्यान में सिर्फ रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, आपको सभी प्रश्न बना सकते हैं। और नियम नंबर 4 में है जो बहुत आसान है कि अगर किसी शब्द में र या ग हो तो वह तत्सम होगा। अगर किसी भी शब्द में आपको र या ग दिखे तो वो आपका सिंपल सी बात है, वो आपका तत्सम ही होगा। देखिए अमृत में बढ़िया से बोलेगा अमृत, अमृत में क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा अमृत। बोले क्या र आ रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया तत्सम, तत्सम हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा अमृत, तत्सम हो गया। उसी प्रकार से अन्यार, ये आपका है अन्यार, तो इसमें भी र आ रहा है तो ये भी आपका तत्सम हो गया। और इसी प्रकार से आपका ये देखिए कृषक, कृषक में भी क्या आ रहा है, र आ रहा है तो आपका तत्सम हो गया। ग्रंथि, 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 इसमें भी आपको र आ रहा है तो ये भी होगा आपका तत्सम। प्रस्तर, प्रस्तर में भी र आ रहा है तो ये आपका हो गया तत्सम। सूर्य, सूर्य बोलिएगा तो इसमें भी र आ रहा है, ये आपका हो जाएगा तत्सम। यानी कुल शब्द ये सब आपका हो गया तत्सम। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सिर्फ आप इस 4 नियम को आप ध्यान में अगर रखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे जो तत्सम तबदव का नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है बोल। तो हम आपको समझ गए, इतना समझ गए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का हम क्लास समझा पाए, अब नहीं समझा पाए, समझे या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। और लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए हम क्या करते हैं, अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।